गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोर्सेज का मतलब क्या होता है। ठीक, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने बचपन में ना पढ़ा था हमेशा से कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होता है, कि आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो हम सोर्सेज में पढ़ते थे, जैसे टैप से आता है, पढ़ते थे ना, वेल से आता है, ठीक है, और किससे आता है, जैसे हम रिवर से हमें पानी लेते हैं, हम यहाँ से हमें पानी मिलता है, हमें रेन से वाटर मिलता है, पानी मिलता है। तो ये सब क्या थे, हमारे सोर्सेज थे जहाँ से हमें पानी मिलता था। इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री के भी कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अच्छा, सोर्सेज के लिए हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई रिवर है जिसकी ओरिजिन हो रही है। अब रिवर की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, किसी लेक से हो रही होगी, ठीक है जी। और वो लेक उसके लिए क्या है, एक सोर्स है। लेक क्या है उसके लिए, सोर्स है, सोर्स जहाँ से वो पानी आ रहा है, ठीक है जी। ओके, अच्छा, ये तो हमने दो सोर्सेज की एग्जांपल पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कि हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है जी। अब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो इंडिया की ना पहली बात तो ये कि इंडिया, ये नाम इंडिया आया कहाँ से, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया नाम कैसे बना। अब इंडिया के एक्चुअली मैंने तीन से चार नाम है। जैसे एक नाम है हमारा इंडिया, एक हमारा भारत, ठीक है जी, इंडिया, भारत, और कौन सा है, हिंदुस्तान। और एक इसका एक फोर्थ नाम है जिसको बोलते हैं हम आर्यवर्त। क्या बोलते हैं, VART, आर्यवर्त, ठीक है जी। अभी चार नाम है। अब ये चार नाम यार, ये बने कैसे ये चार नाम, कि इंडिया कैसे बन गया, भारत कैसे, हिंदुस्तान या आर्यवर्त कैसे बन गया, ठीक है। अब इंडिया, सबसे पहले हम बात याद रखेंगे कि पर्शिया से लोग यहाँ पे इंडिया में आए, ठीक है। पर्शिया से जो लोग इंडिया में आते थे ना, जब लोगों को पता चला, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, जो उस टाइम की इंडिया की सिविलाइजेशन थी, वो इंडस रिवर के किनारे रहती थी, ठीक है। रिवर था इंडस, जिसको हिंदी में बोलते थे सिंधु, ठीक, क्या बोलते थे, सिंधु। अब वो लोग यहाँ पे आए और इंडिया में जो लोग रहते थे उनको वो सिंधु ना बोल करके क्या बोलते थे, सिंधु की जगह वो बोलने लगे उनको हिंदू, ठीक। अब क्या बोलने लगे, हिंदू। अब इंडिया मतलब सिंधु से बन गया हिंदू, और ये इंदू, ये जो अब एच को भूल रहे हैं ना हम, अगर अब टाइम के साथ साथ से चीज़ें कुछ खत्म हो जाती है। एच खत्म हो गया, इंदू, अब इंदू से ये क्या बन गया, इंडिया। क्लियर बात, ओके। अब हमें इंडिया का नाम पता चल गया, इंडिया कैसे आया, क्योंकि जो पर्शिया के लोग थे उनमें एक किंग था जिसका नाम था दारू सेकंड, 518 BC में उसने इंडिया का कुछ एरिया को कैप्चर किया था। तो उसके बाद लोग इंडिया में आना शुरू हो गए, ठीक है। चलो जी, अच्छा, ये तो हमें इंडिया का नाम पता चल गया। अच्छा, ये भारत कैसे नाम बन गया। अब हमने कौरवों और पांडवों के बारे में तो बहुत पढ़ा है, सुना है, देखा है टीवी में, महाभारत के वगैरह शोज़ में। तो अब ये जो पांडव थे या कौरव थे, इनका एक एंसेस्टर था जो स्पेशली नॉर्थन इंडिया में लोग रहते थे। उनमें एक राजा था, राजा का नाम था भरत, ठीक है जी, भारत राजा। उसके नाम पे ये नाम पड़ गया क्या, भारत, ठीक है जी। दो चीज़ें क्लियर होगी हमारी। अब तीसरा था हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान कैसे पड़ गया यार, अब इंडिया तो भारत पढ़ लिया, हिंदुस्तान कैसे पड़ गया। अब एक वर्ड याद रखना यहाँ पे, स्थान। क्या नाम है, स्थान। इसका मतलब होता है लैंड, ठीक है, लैंड। अब ये भी जो भी लोग पर्शियन थे ना, वो स्थान बोल करते, जैसे उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, काज़ाकिस्तान, वो अलग अलग से उनके लोगों के नाम है। वो स्थान का मतलब हो गया लैंड। और हिंदुस्तान, अब हिंदू तो हमने पढ़ा पहले, वो इंडिया को जो सिंधु वाले एरिया था उसको वो हिंदू बोलते थे, यानी वो जो सिंधु में जगह जो लोग रहने वाले उसको वो क्या बोलते थे, सिंधु वाला एरिया उसको बोलते थे वो हिंदुस्तान, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। अब बात आ जाती है हमारे आर्यवर्त, ठीक है। आर्यवर्त से मतलब था कि वो जगह जो किसकी है, आर्यंस की, जहाँ आर्यंस रहते थे उसको क्या बोला गया, आर्यवर्त, ठीक। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज किसके, इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन मतलब अब इंडिया का नाम पता चल गया आप लोगों को, इसके सोर्सेज पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
अब मान लो हमें ना आज के बारे में पता करना है कि आज न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? इंडिया में क्या हुआ, पूरे इंडिया में, तो हमें पता करना है तो हम लोग दो सिंपल तरीके हमारे पास। हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या हम लोग टीवी ब्रॉडकास्टिंग देख लेंगे। इन सब चीज़ों से हम लोग आज के टाइम में पता कर सकते हैं। मान लो हमें कोई 10 साल पहले की चीज़ पता करनी है तो हम कोई पुरानी बुक उठा लेंगे, कोई पुरानी मैगजीन देख लेंगे हम लोग। लेकिन हमें आज से 600 साल पहले की चीज़ें पता करनी, ठीक है, 1000 साल पहले की चीज़ें पता करनी, 4000 साल पहले की चीज़ें पता करनी, तो क्या करेंगे फिर? हमें फिर उस टाइम के सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक्चुअली में हम इन सोर्सेज को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में? सबसे पहले एक सोर्स आता है हमारा लिटरेरी सोर्स, ठीक है जी, लिटरेरी सोर्स। ओके, अच्छा, लिटरेरी सोर्स में हमारे पास क्या आता है? लिटरेरी सोर्सेज में वो सारी चीज़ें जो लिटरेचर लिखा गया हमारे पास, लिखित में जो हमें चीज़ें मिलती है, उसको बोलेंगे हम लिटरेरी सोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है आर्कोलॉजिस्ट रिसोर्स, ठीक है जी। क्या आता है? आर्कोलॉजिस्ट रिसोर्स। अच्छा, आर्कोलॉजिस्ट रिसोर्स में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमें खुदाई करने में, जैसे हमें कोई कॉइन्स मिल गए, हमें बिल्डिंग्स मिल गई, मॉन्यूमेंट्स मिले, बोन्स मिले, ये सब चीज़ें जो भी मिली हमें, उनका हम बोलेंगे आर्कोलॉजिस्ट रिसोर्स, ठीक है जी। अब तीसरे हमारे फॉरेन अकाउंट्स। मतलब कोई ट्रैवलर, ठीक है, जैसे ह्यून सांग हो गए, वो लोग जो ट्रैवलर इंडिया में आते थे, या कोई भी फॉरेन हिस्टोरियंस, जो भी लोग हमारे राइटर्स जो भी इंडिया में आए, उन लोगों ने कौन कौन सी किताबें लिखी, उन सब से भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सब पुरानी चीज़ें जिनसे हमें पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज को हम लोगों ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया मेनली? अब लिटरेरी सोर्सेज को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मान लो एक हमारा लिटरेरी सोर्स है जो रिलीजन के अकॉर्डिंग है, ठीक है जी, जिसमें रिलीजन्स की चीज़ें लिखी गई हैं, उसको रिलीजियस बोलेंगे। एक बोलेंगे सेकुलर, मतलब मान लो उसमें मज़हब के बारे में कुछ लिखा हो ही नहीं, रिलीजन के बारे में कुछ लिखा हो। तो रिलीजन में जैसे हमारे पास कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये सारे रिलीजियस हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और रिलीजियस में क्या, जैसे उपनिषेद हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मृतिज आ जाएंगी, पुराण्स आ जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिलीजियस सोर्सेज में आ जाएंगी, ठीक है। ऋग्वेद से हम लोग पढ़ सकते हैं वैदिक एज के बारे में कि आर्यंस कैसे रहते थे, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और उपनिषेद से, पुराण से हमें अपने सारी मतलब हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फिर आ जाता हमारा, अच्छा, सेकुलर में हम पढ़ेंगे भाई सेकुलर में क्या क्या था जो मज़हब के रिलेटेड था ही नहीं। जैसे हमारी पाली और संस्कृत 2 नाम की लैंग्वेजेस थी, उसमें जो मतलब नेचुरली जो चीज़ें कुछ लोगों ने, राइटर्स ने लिखी दी, तो उसमें वो हमारा आ जाएगा, हमारा सेकुलर में आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, अच्छा, सेकुलर में जैसे हमारे उपंग्स आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसे सेकुलर में हमारे पास आएगी अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र नाम की किताब है, किसकी? अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र आ गई हमारे पास, जैसे महाभाषा आ गई। तो ये जो किताबें हैं ये रिलेट करती हैं किसके? सेकुलर लिटरेचर के रिलेट, ठीक है जी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक संगम लिटरेचर आता है, संगम लिटरेचर, ओके। अच्छा, संगम लिटरेचर में हम लोगों के पास जैसे रामचरित्र आ गया हमारे पास, और हमारे पास और संगम लिटरेचर में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे लिटरेचर में हमने रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा जिसमें मजहब के रिलेटेड किताबें थी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद या पुराण्स। सेकुलर में हमने पढ़ा इसकी अर्थशास्त्र और महाभाषा, ठीक है। और अगर और भी सेकुलर में कोई भी उस टाइम पे, क्योंकि जो 2 ज़ुबानें फेमस थी, एक संस्कृत में ज़्यादातर कौन सी चीज़ें लिखी जाती थी जो रिलीजियस के अकॉर्डिंगली होती थी, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज हमारे पास उस टाइम पे हो रही थी प्राकृत या अब्रंश, उन लैंग्वेजेस में जो किताबें लिखी गई थी ज़्यादातर वो कौन सी थी? सेकुलर किताबें थी, ठीक है, जिनका मजहब से कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कौन सा? लिटरेचर वाला। लिटरेचर में हमें कौन कौन सी चीज़ें जिससे हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट जानने का है कि आर्कोलॉजिस्ट में और हिस्टोरियंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस वो होते हैं जो इस लिटरेचर को पढ़ते हैं और इसको एनालाइज करते हैं और फिर हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो लोग कौन होते हैं?
हिस्टोरियंस। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिलेंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जो समझ करके, उनको देख करके, जान करके, उनकी स्टडी करके जो हमें बताते हैं वो होते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है जी, हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट में यही फ़र्क है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से थे। ठीक है, अच्छा, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, जैसे हमारे पास पेंटिंग्स आएंगी। ठीक है, अब पुराने लोग केव्स में रहते थे और उनको कोई, मान लो कोई डर लग रहा है, उनको किसी चीज़ से, किसी जानवर का डर है, तो वो लोग उस डर को दिखाने के लिए पेंटिंग्स बना लेंगे। ठीक, कभी कोई डांस करता हुआ हमें बंदा दिखता है तो उनके दिमाग में डांस के बारे में कुछ आ रहा होगा तो डांसिंग कर लिया उन्होंने। ठीक है, अलग अलग के केव्स में हमें, जैसे मध्य प्रदेश में स्पेशली, हमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, कॉइन्स मिलते हैं। अब पुराने ज़माने में जो लोग राजा थे वो भी ट्रेड करते होंगे, एक्सचेंज सिस्टम होता होगा उनका, बार्टर सिस्टम के बाद कॉइन्स भी आए थे। तो वो पुराने, अगर हमें कोई कॉइन मिल जाएगा तो शायद उससे हमें कुछ पता चल जाता है, अच्छा ये उस टाइम का हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज उस टाइम पे ज़्यादा प्रेविलेंट थी, कोई उनके अपने सिम्बल्स होते थे, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है जी, अच्छा, कॉइन्स के बाद हमें कोई मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मॉन्यूमेंट्स किसको बोलेंगे, मॉन्यूमेंट्स मतलब पुरानी बिल्डिंग्स, जो एंशिएंट टाइम में बिल्डिंग्स बनाई होंगी, उनसे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स में आएंगे। और जैसे हमारे पास सोचिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से, जैसे हमारे पास महाराजा अशोक या अभी भी पिलर्स हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक सोर्स। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद हमारे पास और क्या, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस, अच्छा, ये इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं कि पहाड़ों पे जब कोई चीज़ें लिखी जाती है ना, बड़ी बड़ी चट्टानों पे, पहाड़ों पे, जैसे अशोक के रॉक्स हैं, तो उन पे जो चीज़ें लिखी जाएंगी उसको क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद एक और चीज़ आती है, मानूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, अच्छा, कभी ये तो मानूस्क्रिप्ट्स क्या होता है कि जो भी हाथ से लिखी जाती हैं चीज़ें, जैसे सॉफ्ट चीज़ों पे, जैसे पत्तों पे पुराने ज़माने में लिखते थे लोग, तो उसको क्या बोला जाता था, मानूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थरों पे लिखी जाए, जो किसी भी सॉलिड चीज़ पे लिखी जाएंगी, और जो किसी सॉफ्ट चीज़ पे हाथों से लिखी जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे, मानूस्क्रिप्ट्स। ठीक है जी, अच्छा, ये तो हमारे थे आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे अगर हमें कोई पोर्ट्स मिल जाएंगे, मान लो हमें क्या मिल रहे हैं, पोर्ट्स मिल रहे हैं, कोई पुराने कोई लोग पानी किस में लेते थे, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलेगा। अच्छा, पोर्ट्स के बाद अगर हमें कोई उनकी ज्वेलरी मिल जाती है, ओके, अच्छा, उसके बाद, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। क्या होता था कि पुराने ज़माने के बरियल्स, यानी वो जो उनकी कब्रें होते थे, उनसे भी हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ऐसे भी फैक्ट्स पाए गए हैं कि जब कोई राजा मर जाता था तो उसके साथ उसका घोड़ा जिंदा और उसकी नौकस को भी दफना दिया जाता। अब ये लोग मानते थे कि वो बंदा जब स्वर्ग में पहुंचेगा तो ये घोड़ा और उसके वो जो गुलाम है उसके साथ जाएंगे और उसको सर्व करेंगे उधर, उसकी हेल्प करेंगे। बेचारों को पता नहीं है कि क्या कत्ल कर दिया उन्होंने। तो ये आज भी हमें मिलते हैं, वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ, लेटा हुआ, और उसके साथ में बेचारे गुलाम ऐसे करके बैठे हुए, तो उनकी हड्डियाँ वैसे पड़ी हुई उधर। अब पता कैसे चलेगा यार ये गुलाम की हड्डी है, ये राजा की हड्डी है? कोई सिंपल है, जो राजा होएगा उसने कोई वो कुंडर शुंडर हो ज़्यादा वो ज्वेलरी पहनी होगी, ठीक है, और जो गुलाम होगा बेचारा वो खाली होगा बिल्कुल। अच्छा, तो ये थे हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है क्या कि फॉरेन अकाउंट्स। अब तीसरी चीज़ जो है वो हमारी क्या है, फॉरेन अकाउंट। अब क्या होता है कि इंडिया में ट्रैवलर्स आते हैं, यात्री घूमने के लिए आते हैं। अब हम लोग जाते हैं जब यात्रा करने के लिए, तो हम लोग आज के टाइम पे क्या होता है, लोग कैमरा लेते हैं, सेल्फी बना देते हैं किसी जगह के बारे में। लेकिन उस टाइम पे अब कैमरा तो था ही नहीं, तो लोगों को तब भी तो किसी चीज़ के बारे में पता करना है और वापस से अपने घर पे जाके बताना भी है कि यार ये हुआ। सारी चीज़ें याद थोड़ी रख सकते हो, तो लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, नोट करके ना, नोट कर लेंगे और बाद में उसकी बुक बना देंगे, ठीक। कुछ ट्रैवलर्स ऐसे होते थे। अच्छा, कुछ लोग कैसे होते थे, मान लो किसी राजा ने किसी जगह पर अटैक कर दिया, अब वो उसको पता है कि यार मुझे आने वाली पीढ़ियों को भी बताना है कि मैंने वो जगह जीती थी, वहाँ पे ये सब चीज़ें होती, तो वो क्या करेगा, अपने साथ कुछ राइटर्स को साथ में लेके जाए, ठीक। वो तलवारों से युद्ध कर रहे हैं और वो बंदा उधर साइड में बैठे हुए वो लिखे जा रहा है, अच्छा ऐसे हुआ, इतने बंदे मारे, इतने बंदे नहीं मरे, ये सारी चीज़ें वो लिख लेगा, ठीक। अब बहुत सारे राइटर्स जो थे, जो राजा थे वो लेके, अच्छा कुछ ना राइटर, राजा खुद ही राइटर हुआ करते थे, जैसे बाबर, उसने तुजुक के बाबरी लिख दिया, अपनी बायोग्राफी लिखे जा रहा है, ठीक है। जहांगीर, तुजुक के जहांगीरी लिख ली, ओके। और कुछ के बिना भी हमारे पास बहुत और किताबें जिससे हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे अलबरूनी, अलबरूनी एक राइटर है, उसने लिखी हुई है तारीख,
ठीक है, इंडिया के बारे में। अच्छा, उसके बाद उसकी किताब का नाम क्या था? सबसे पहले उसने ना अलबरूनी ने ही सिंध नाम का यूज़, जो सिंध को उसने क्या बोला था? हिंदूज बोला था। ठीक है, ओके। ये भी राइटर था एंशिएंट का, पुरानी हिस्ट्री का, मतलब 11th-12th सेंचुरी में बोला था इसने। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? अब फॉरेन ट्रैवलर्स में एक इम्पोर्टेंट ट्रैवलर का नाम आता है जिसका नाम है ह्यून सांग। ठीक है, अब ह्यून सांग ये चाइना का था, ये भी इंडिया में ट्रैवल करने आता था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना अब फॉरेन से आया था एक बंदा। ठीक है, उसको यहाँ पे भेजा था उन्होंने किताब लिखने के लिए, तो वो चंद्रगुप्त की सेवा में था, उसने भी किताबें लिखी, उनसे भी हमें पता चलता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक, ओके। तो ये सारे थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज, जिसमें हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हम लोगों ने सोर्सेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहले था हमारे लिटरेरी सोर्सेज, कि लिखत में हम लोगों को क्या मिला। फिर आर्कोलॉजिस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, कि खुदाई में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली। उसके बाद जो तीसरा सोर्स था वो था हमारा फॉरेन ट्रैवलर्स का। ठीक है, कि फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट से हमें क्या चीज़ें पता चलती। ठीक, तो ये सारे 3 रिसोर्सेज थे जिसको हम लोगों ने लिटरेचर को बाद में हमने रिलीजन में, सेकुलर में, ओके, और संगम में डिवाइड किया था। ठीक, आर्कोलॉजिस्ट में हम लोगों को कॉइन्स, ठीक है जी, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में पढ़ा था। और फॉरेन ट्रैवलर्स को हमने उनके अकाउंट्स पढ़े थे, जैसे अलब्रूनी, ह्यूनसांग, ठीक है, मैग्नेथिसिस, फोस्टर, ये जो सब लोग थे, इन लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखी और इनके बारे में हमें पता चलता है। इन सब चीज़ों से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, हम लोगों को पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से ज़िंदगी बसर देते थे। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या? सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है जी। फाइनली हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि एक्चुअली में ये हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? अब हिस्ट्री में क्या होता है कि इवेंट्स होते हैं। ठीक है जी, हिस्ट्री में क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स को जब हम क्रोनोलॉजिकली तरीके से सेट करके पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ पहले हुई, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उन सब सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। इस हिस्ट्री के सोर्सेज, यानी इन सेट्स को, इन सारे इवेंट्स को हम लोगों ने किस ज़रिए से पढ़ा, कैसे पढ़ा, इस सब को क्या बोलेंगे हम? सोर्सेज ऑफ इंडियन